जो कि बहुत इजी वचन है, मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ता हूँ। देखो लड़के, यहोवा के दिए हुए भाग हैं और गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आमीन। आपने सुलेमान के बारे में पढ़ा होगा। सुलेमान की बीवियां कितनी थी, पत्नियां? 700 उसकी पत्नियां थी। रखेल कितनी थी? 300। टोटल मिला के कितने हुए? 1000। 1000 हो गए सुलेमान की। सुलेमान कौन व्यक्ति था आप जानते हो बाइबल के अंदर? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी, उसके टाइम पर। इसमें बात जाती है। हालेलुया। उस टाइम पर सुलेमान बुद्धि व्यक्तिमान राजा था। परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, दौलत दी, शोहरत दी, उसका नाम दिया, लेकिन एक चीज नहीं दी परमेश्वर ने उसको। हालेलुया। वचन कहता है कि उसका एक बेटा था, क्या कहता है, रहोबियाम। और वो बेटा ठीक नहीं था, उसके पास में बुद्धि नहीं थी कि वो राज्य को चला सके। परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। परमेश्वर ने आपको क्या बोलते हैं, आप बुद्धि दी, आपको दौलत दी, शोहरत दी, लेकिन परमेश्वर ने आपको क्या बोलते हैं, वो डिवाइन क्या कहते हैं, फेवर नहीं दिया। सुलेमान को डिवाइन फेवर नहीं दिया। कौन सा फेवर? जो बच्चा परमेश्वर की ओर से इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए होता है। हालेलुया। पूरी बाइबल बताती है, बाइबल में 3 ही बच्चे किसके लिखे हुए हैं? सुलेमान के 3 बच्चे लिखे हुए। एक सुलेमान का लड़का लिखा हुई है। पत्नियां कितनी थी? 700 पत्नियां थी और 300 कंकोबाइट थी। टोटल मिला के 1000 थी। सोचो, उसने 12 साल की उम्र में उसने बुद्धि पाई। 12 साल की उम्र में उसने बुद्धि पाई और बुद्धि पाने के बाद उसने वो काम करना स्टार्ट कर दिया। परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिया, खुदा ने उसको, लेकिन परमेश्वर ने उसको सारी चीज दी, क्योंकि उसने बुद्धि मांगी थी, उसने दौलत शोहरत नहीं मांगी थी, लेकिन उसके कर्मों से, उसके पाप की वजह से, क्या कहते हैं, सुलेमान की पाप की वजह से उसे एक डिवाइन फेवर नहीं मिला। कौन सा फेवर? डिवाइन फेवर। कौन सा था ये? प्रतिफल। किसका था? गर्भ का प्रतिफल। उसको बच्चा नहीं मिला। ठीक। हालेलुया। बोल लगा रही, धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ पढ़ो। कोई व्यक्ति संतान चाहता है, कोई व्यक्ति संतान चाहता है तो एडोनाई उसे संतान देता है। परमेश्वर जो एडोनाई है वो यहोवा उसको संतान देगा। सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी, मतलब परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने सब कुछ दिया उसको, दौलत शोहरत सब कुछ दिया उसको, पावर दी उसको, इतना बड़ा राजा बनाया कि दुनिया में उसके पास, मतलब इतना सोना किसी के पास नहीं था जितना उसके पास था। लेकिन एक चीज सुलेमान भूल गया। कौन सी? सुलेमान को पता नहीं थी कि मैं जो क्या कहता है, नातान नबी के अंडर में होकर मैं पढ़ाई करी है, मैंने परमेश्वर को जाना है मैंने, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसने वो चीज को, परमेश्वर के वचन को महत्व कम दिया। उसने किस चीजों को महत्व ज्यादा दिया? अपनी बुद्धि को बढ़ा के उन लोगों के साथ शादी करना स्टार्ट कर दिया जो लोगों के लिए परमेश्वर ने मना किया था। आगे बढ़ना। यदि वह प्रभु की विरासत संतान है, यदि वह बुद्धि चाहता है तो उसे वह देता है। सुलेमान ने बुद्धि मांगी, खुदा से बुद्धि मांगी सुलेमान ने, और परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, और बुद्धि के साथ में दौलत शोहरत सब कुछ दी उसको, उसका ऐश्वर्य दिया सब परमेश्वर ने। परमेश्वर उसको घोड़े दिए, हाथी दिए, सब कुछ दिया, लेकिन परमेश्वर ने एक चीज उसके क्या कहते हैं, एक चीज नहीं दी, एक चीज का फेवर कम कर दिया। लेकिन अब जी देखते हैं कि सुलेमान को 12 साल की उम्र में उसको बुद्धि मिली, उसने राज्य स्टैब्लिश कर दिया। उससे पहले सुलेमान कहां पर था आप जानते हो? दाऊद का एक नबी रहा करता था, क्या कहते हैं, यातान नबी रहा करता था, और दाऊद ने नातान नबी के पास, बैतशुबा ने नातान नबी के पास में इसको स्टडी के लिए, परमेश्वर के ज्ञान को सीखने के लिए सुलेमान को भेजा। सारा ज्ञान उसको पता थी सुलेमान को, परमेश्वर का लॉ पता थी, लेकिन फिर भी सुलेमान ने वो काम किए जो कि करने नहीं चाहिए, वो पाप कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने वो डिवाइन फेवर जो परमेश्वर हर एक व्यक्ति को देता है, जो अधिकार है हर व्यक्ति का, वो पाप की वजह से वो डिवाइन फेवर खत्म हो गया उसके पास से। एक बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा वो भी ऐसा निकला जो कि उसके राज्य को क्या कहता है, वो स्टैब्लिश नहीं कर पाया। हालेलुया। किसकी वजह से? एक पाप की वजह से।
कौन सा पाप? परमेश्वर ने मना किया था कि तू ये बात मत कर। 5 कंट्रियों की मतलब 5 जातियों की लड़कियों से शादी कर रहा है। सोचो कितनी 1000 उसके पास में वो थी, लेडीज 1000 थी उसके पास में। 700 पत्नियां जो रानी थी, और कंकुबाइट 300 थी। और फिर भी सुलेमान भूल गया अपनी बुद्धिता में भूल गया, और ये बात कहना भूल गया परमेश्वर के गर्भ का फल तेरी ओर से है। यदि सुलेमान प्रार्थना करता उसके लिए, गर्भ के लिए, बच्चे के लिए, विरासत के लिए, तो खुदा उसको देता जरूर। लेकिन आप देखना, सुलेमान के टाइम पर 2 राज्य पैदा हो गए थे। शाऊल के टाइम पर एक राज्य था, दाऊद के टाइम पर राज्य था, सुलेमान के टाइम पर राज था। लेकिन सुलेमान का जब सुलेमान खत्म हुआ, उसका बेटा आया, उसके बाद राज्य तबाह हो गई। हालेलुया। कारण क्या है? विरासत के जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं वो परमेश्वर की विरासत है, जो यहोवा की विरासत है, जो गर्भ का फल है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, अविश्वासी भी लोग, विश्वासी भी लोग एक दूसरे के बच्चों की बुराई करना स्टार्ट करते हैं। मैंने देखे अपनी आंखों से, उनके घर बर्बाद हो गए, उनके बच्चे बिगड़ गए। किसकी वजह से? कि बच्चों की बुराई करने से। उनको नहीं पता कि परमेश्वर का प्रतिफल कौन है। परमेश्वर का प्रतिफल कौन है? बच्चे हैं। और बच्चे को तुम बुरा भला कह रहे हो, बच्चे के बारे में गलत कह रहे हो, क्या परमेश्वर तुम उनके बच्चों की सुन लेगा? फिर मैंने अपनी आंखों से देखा उन लोगों को जो बच्चों की बुराइयां करते करते क्या लोगों की पोजीशन में आ जाते हैं। तो भाई साहब मतलब अपने आप को समझते हैं लोग। हालेलुया। आवाज नहीं मुझे? हालेलुया। उनके पास पोजीशन आ जाती है, कुछ पोस्ट आ जाती है, तो वो समझते कुछ नहीं है, तो बच्चों को जो भी चाहा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने बच्चों के बारे में गलत बोला, उनके बच्चे खुद खराब हुए हैं। हालेलुया। उनके बच्चों की जिंदगी खराब हुई है। आप समझो, जो गर्भ का फल है वो परमेश्वर की ओर से है। वो एडोनाई की संतान है। वो परमेश्वर की संतान है। ये परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है माता पिता को, उनको केयर करनी चाहिए कि मेरे बच्चा कैसे, किस तरीके से रह रहा है, कैसी परिस्थिति में रह रहा है। उस बच्चे के लिए एवरीडे प्रे करने चाहिए। परमेश्वर ज्ञान को सिखाना चाहिए उस माता पिताओं को। आप समझ रहे हो? ये बच्चे ऐसे नहीं है कि आए और मिल गए हमें। ये परमेश्वर की देन से, विरासत में ये बच्चे मिलते हैं। और परमेश्वर की दया से ये क्या कहते हैं कि देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं। लेकिन आप जनरल क्या कहता है, हिब्रू की बाइबल पढ़ोगे, हिब्रू की बाइबल में लिखा हुआ है लड़के। लेकिन लड़कियां भी होती हैं, वो धन्य हैं जो उनके घर में लड़कियां होती हैं। ये ऑर्डर दिया था लड़कों के लिए। पता क्या बोला गया? देखो बच्चे यहोवा के लिए विरासत है, लेकिन उनके लिए धन्य लगाया लड़की के लिए कि धन्य है वो परिवार जिसके घर में लड़कियां रहती हैं। हालेलुया। पढ़ना। The gift of children is a evidence of the divine favor of God. जब क्या बोलते हैं परमेश्वर वचन कहता है, सॉरी वो वचन कहता है, जब मैं स्टडी कर रहा था, जो गिफ्ट है वो परमेश्वर का एविडेंस बताता है कि तुम्हारे पास में क्या बोलता है, डिवाइन फेवर तुम्हारे पास में, जिसके पास बच्चे और माता पिता के पास बच्चे हैं। हालेलुया। आप किसी के बच्चे को, किसी को पता है कि मेरी प्रॉब्लम बाइबल के अंदर ये चीज है, आप पूरी कंटिन्यू बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन बाइबल के अंदर तुम्हें नहीं मिल रही। यदि आपको पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या कहता है, बाइबल के अंदर है, आपको वचन लेकर उसको प्रार्थना करनी चाहिए, तो देखना आपकी प्रॉब्लम कैसे दूर होती है। हालेलुया। यानी ये बच्चे जो है कि वो परमेश्वर की विरासत है जो आपको दी गई है। आप किसी को क्या बोलते हैं कि किसी के बच्चे के बारे में तुम गलत नहीं बोल सकते। यदि तुम गलत बोलोगे तो अपने बच्चे को देखना, तुम बच्चे तुम्हारे कितने बिगड़ते हैं। मैंने लोग देखे हैं, लोगों को क्या कहते हैं, बच्चों के बारे में गलत बोलना। और किसी के बेचारे के बच्चे हैं नहीं है, बेचारे वो रोते हैं, लेकिन जिनके पास है फिर वो अपने के बच्चों की केयर नहीं करते और दूसरे बच्चों की बदनामी करते, और बदनामी चक्कर अपने बच्चे खराब हो गए, बेकार हो गए, और क्या कहते हैं, बदनामी करके अपना घर बदनाम कर लिया। हालेलुया। जो गर्भ का फल है वो यहोवा की ओर से क्या है, प्रतिफल। ऐसे ही नहीं है जी, ये बाइबल में जो लिखी गई है, ये कहता है जो बच्चे परमेश्वर की एडोनाई की विरासत है, जो आपको विरासत में मिले हैं परमेश्वर के बच्चे। ये गिफ्ट है, आप गिफ्ट को किस तरीके से हैंडल करते हो। हालेलुया। मैं घर में गया तो उसने बात बोली थी मेरे एक भाई ने, मैं कहीं गया था, मैं गए थे कहीं, क्या मैं अपने बच्चे को कभी भी जानवर के नाम से नहीं पुकारूंगा।
उसके पिता ने बोला, और पहले उसके पिता ने बोला कि हम दोनों ने डिसाइड किया है कि मैं कभी अपने बच्चों को जानवर के नाम से नहीं पुकारूंगा, ना कोई ऐसी चीज़ों से पुकारूंगा जो इसको क्या बोलते हैं, इसके माइंड में बैठ जाए। मैंने बोला बहुत ग्रेट, तुमने बहुत अच्छा किया। आजकल के हमारे मॉडल फादर मदर होते हैं ना, वो पता है बच्चों को किस किस नाम से बुलाते हैं। आपको नहीं पता कि आप क्या बोलते हो बच्चों के अंदर। आप उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने गिफ्ट दिया, आप उसकी कैसे मतलब क्या करते हो उस गिफ्ट के साथ में। यहोवा की ओर से, एडोनाई की ओर से ये बच्चा, ये गर्भ उसका प्रतिफल है जो यहोवा ने आपको दिया है। आगे बढ़ेंगे। बच्चे प्रभु की विरासत हैं, जैसे कि सभी सफलता, सुरक्षा और जीवन के आशीर्वाद। सारी सफलता, सारी सुरक्षा और जीवन के सारे आशीर्वाद, ये सब एडोनाई की विरासत है जो आपको इंसान को मिलती है। आगे बढ़ो। ईश्वर की कृपा पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह बहुत बड़ा आशीर्वाद हालेलुया। ये कह रहा है, यह वचन कहता है कि ये परमेश्वर की कृपा पर निर्भर करते हैं। अब ये बात है कि मसीह, ये तो वचन हमारे पास में, बाइबल है हमारे पास में, एज अ क्रिश्चियंस हम, लेकिन दूसरे लोगों के पास में तो बच्चे हैं, वो भी तो है। लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आदम को आशीष परमेश्वर ने दिया था, जब परमेश्वर ने आदम को ब्लेस किया था, तो उसके साथ में सारी जनरेशन को ब्लेस किया था। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं क्रिश्चियन ही थे, इसका मतलब ये नहीं थे यहूदी थे, उसने सारे लोगों को ब्लेस किया। भले ही उन्होंने अपना मार्ग अलग चुना, लेकिन परमेश्वर ने अपनी समानता में इंसान को बनाया, उसे आशीष दी और स्त्री के गर्भ को क्या करा, फलवंत किया और ब्लेस किया। सारी आशीषें, सारी बरकतें सब यहोवा पर निर्भर करती हैं। और उनसे ज्यादा क्या था कि जिसके पास बच्चे हैं। हालेलुया। पढ़ना थोड़ा। ईश्वर की कृपा पर निर्भर करते हैं, इसलिए यह बहुत बड़ा आशीर्वाद उसका उपहार है, बच्चे होना, और वे अच्छे बच्चे, वो भी अच्छे बच्चे होना। सुलेमान का जो बेटा था रहोब्याम, उसने अपनी बुद्धि से काम करना स्टार्ट किया और उसका राज्य खत्म हो गया। हालेलुया। क्या सुलेमान को पता नहीं थी कि यहोवा की शिक्षा अपने बेटे को देनी थी? क्योंकि सुलेमान ने भी तो ट्रेनिंग करी थी। हालेलुया। सुलेमान ने तो ट्रेनिंग करी थी और उसको पता थी, सुलेमान को पूरा परमेश्वर के ज्ञान को पता थी, लेकिन उसने फिर भी अपने बेटे को जब छोटा था उसने नहीं भेजा किसके पास में, कोई ऐसे प्रॉफिट के पास में, ऐसे कोई दास के पास में ट्रेनिंग के लिए उसे नहीं भेजा। तो उसने गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया और उसका राज्य तबाह हो गया। सुलेमान ने जो राज्य बनाया था। हालेलुया। सुलेमान की कहानी 3-4 चैप्टरों से खत्म सी हो जाती है। इतना बड़ा राजा, दाऊद का बेटा, उसकी दाऊद के बेटे की कोई संतान ऐसी नहीं जो कि राज्य को संभाल सके। सोचो कारण क्या है? पाप, छोटा सा पाप और तुम्हारी क्या बोलते हैं अनाज्ञाता, जो आप क्या बढ़ जाता है बुद्धि में आने के बाद हम भूल जाते हैं कि ये प्रार्थना करनी चाहिए थी। 700 वाइफ होने के बाद भी, 300 कंकोवाइड होने के बाद भी उसका एक लड़का थोड़ा सा काबिल हुआ सिर्फ राजा के लिए। बाइबल सिर्फ 3 का जिक्र करती है, 2 बेटियों का, 1 लड़के का करती है उसका, और सुलेमान का पूरा राज्य खत्म हो गया। हालेलुया। उसने हर नर क्यों कहा और संज्ञा यहाँ पर देखो हिब्रू की बाइबल में बताया गया है कि यहोवा के बच्चे, ये बच्चे यहाँ पर इंग्लिश में चिल्ड्रन लिखी होगी, लेकिन प्रॉपर जब क्या कहते हैं हिब्रू बाइबल पढ़ोगे तो प्रॉपर हिब्रू में लिखा हुआ है सन्स, उसमें लड़कियां नहीं है। यहाँ पर अभी यहाँ पर बताया गया है कि क्यों यहोवा ने, क्यों दाऊद ने ये सन्स को बोला गया। यहाँ पर पढ़ना दोबारा पढ़ दीजिए। क्योंकि परमेश्वर की महिमा नरों से, परमेश्वर की महिमा नरों से होती है, एक इंसान से होती है, एक मर्द से होती है। और हर नर, दाऊद ने कहा है, देखो बेटे प्रभु की विरासत है। देखो बेटे दाऊद ने कहा है, भजन संहिता 127 में 3 में कहता है कि यहोवा की ओर से ये ब्लेसेड है और ये अडोनाई की विरासत है बच्चे। गर्भ का फल एक इनाम, क्योंकि अगर मादा आती है तो पवित्र परमेश्वर कहता है धन्य हो गए वे भी। जब मादा आती है, कौन आती है? जब कोई स्त्री, कोई बेटी आती है तो उसके लिए पता क्या लगाया गया है? धन्य हो। और दाऊद ने एंड में तुम देखोगे दाऊद ने क्या लगा है कि हमारी स्त्रियां, हमारी बेटियां हमारे को उस भवन के खंबे के समान है जो उसको संभाले हुए हैं। आदमी से ज्यादा धन्य किसको बोला गया है? बेटियों को बोला गया है।
अब ये मत समझना कि क्या कहता है कि खाली मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो में और लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं ऐसा प्रचार कर रहा हूँ वो सब लोग देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि परमेश्वर ने बोला कि मतलब कि परमेश्वर की महिमा सिर्फ मर्दों से होगी, लेकिन एक पाठ क्या कहता है कि धन्य, मर्दों से ज्यादा धन्य किसको बोला गया है? बेटियों को बोला गया है। हालेलुया। मिद्रास जो ज्यूस कमेंट्री से वो बताता है कि एडोनाई जो बच्चे देना ना देना ये परमेश्वर जिम्मेदार है इसका। जिस व्यक्ति के पास बच्चे नहीं है उसका जिम्मेदार कौन है? यहोवा। कारण क्या है? पाप। क्योंकि यहोवा बच्चा देता है, यहोवा बच्चा नहीं देता। यहोवा चाहे तुम्हारे पेट में उसका कहता है उस अंडे को चेंज भी कर सकता है, नर नारी को कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं। जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं हिल गया था। मैं कुछ और मैं डीपली नहीं बताना चाहता, और भी मैं सिर्फ सिंपल सा लेना चाह रहा हूं। मैं हिल गया था पूरा। क्या कहता है परमेश्वर क्या कर सकता है? तुम्हारे पेट के अंदर होकर तुम्हारे उस फीमेल भी होगा उसको मेल चेंज कर सकता है, किसी दूसरे को दे सकता है। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। सूखी बंजर जगह, सूखी धरती पर वो समुद्र लेके आ सकता है। वो आप समझो, वो परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, वो अब्राहम को आग से बचा सकता है, आग में डाल के उसको बचा सकता है। किसके खातिर? याकूब के खातिर बचा सकता है वो। मिद्रास बताती है बच्चे देना ना देना यहोवा जिम्मेदार है इसका। अब यहोवा कैसे जिम्मेदार हो गया? क्योंकि आप फेथफुल रहोगे तो परमेश्वर क्यों ना देगा। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ना थोड़ा सा। शब्दों में निहित है जहाँ वचनकार कहता है प्रभु की कृपा की तलाश करो, प्रभु की महिमा, प्रभु को खोजो तो तुम्हारे सारे कामों पर आशीष देगा। आज लोगों को दूसरे के बारे में सब कुछ पता है, बाइबल एवरीडे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन आपका प्रॉब्लम जो बाइबल के अंदर है, आपको पता है एक वर्ष कहां पर है आपकी? सोचो किसी को बेबी नहीं है, अब उसको बेबी का वर्ष ही नहीं पता है मुझे कि यहोवा की ओर से ये गर्भ प्रतिफल है, ये परमेश्वर ने जो मुझे आशीष दिया इस गर्भ में, तो उस व्यक्ति को नहीं पता इस वचन को, तो वो कैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वचन के साथ जब तक प्रार्थना नहीं करेगा वो प्रार्थना अधूरी सी रह जाती है। आपको पता है कि आपकी दिक्कत क्या कहता है? इस बाइबल के अंदर उस वचन को ढूंढेंगी। वचन कहता है, मेरा वचन क्या निकला है कि हियाव बांध दृढ़ हो जा, तू जानता है मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें पता है कि मसीह में की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन आपका जो मेरा वचन है वो सेम आपका वचन नहीं है। आपका वचन कुछ और है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। उस वचन को ढूंढना पड़ेगा। कैसे? बाइबल पढ़ना पड़ेगा। आज लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं लेकिन उसको वचन नहीं पता कि जो वचन की मेरी प्रॉब्लम जो गुजर रही है, वो प्रॉब्लम कौन सा वचन मेरे को छुटकारा देगा। हर वचन आपके लिए नहीं है, लेकिन बाइबल आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको हर वचन आपके लिए नहीं है बाइबल के अंदर। आगे पढ़ेंगे। तलमूद कहता है वे व्यक्ति क्या करे जो बच्चे पैदा करने की लालसा रखता है। तलमूद कहता है, बहुत अच्छी बात कहती है। तलमूद कौन है? ज्यूस कमेंट्रीज, ज्यूस का ग्रंथ है। तलमूद कहता है यदि किसी को बच्चे की लालसा है तो उसे क्या करना चाहिए? जिसके पास बेबी है उनके बच्चों से प्रेम और उससे कृपया मांगनी चाहिए उससे। आज लोग क्या करते हैं? जेलस के कारण उससे बात करना बंद कर देंगे। तलमूद क्या कहता है? जो ग्रंथ क्या कहता है? यदि तुम्हारे पास बेबी है, एक व्यक्ति के पास बेबी नहीं, जिसके पास बेबी नहीं उसके पास जा, उससे प्यार से बात कर, उसकी आशीषों को तू ग्रहण कर, तू उसकी कृपा को ले। लेकिन आज क्या हो रहा है कि परमेश्वर का वचन आपके पास आया, आपने सुना, आप चले गए, मन में आया, ठीक है। आज क्रिश्चियंस लोग क्या कर रहे हैं? किसी बच्चा ऊपर उठ रहा है, बच्चा ऊपर जा रहा है, वो अच्छा इंक्रीज कर रहा है, किसी फील्ड में जा रहा है, उसे खींचने का ये मतलब क्या कहते हैं, ऐसा वो ले लिया है कि उनको पता नहीं नीचे गिराने का। उसके साथ मेल मिलाप तो कम, उसके साथ दुश्मनी ज्यादा बांध लेता है और वो खुद सफर करता है अपनी लाइफ में। हालेलुया। इसलिए वो क्या कहते हैं, उनका गर्भ ब्लेस्ड नहीं हो पाता, वो फ्रूटफुल नहीं हो पाता जो परमेश्वर, जो एडोनाई उनको देना चाहता है। इसलिए उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। जो बच्चे दूसरे बच्चों की बुराइयां करते हैं, हमेशा उनकी बच्चों की बुराइयां, दूसरे बच्चों की बुराइयां करोगे, आप देख लेना अपनी संतान कभी भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि वो भी यहोवा की विरासत है जो दूसरे बच्चे हैं। आप भी यहोवा की विरासत हो।
हालेलुया। हालेलुया। वो परमेश्वर की आशीष है, तुम भी परमेश्वर की आशीष हो, तो परमेश्वर के गिफ्ट को तुम गलत नहीं बोल सकते। आमीन। आमीन। जैसा कि हम भजन संहिता 27:3 जानते हैं, पुत्र प्रभु की व्यवस्था है, गर्भ का फल उसका प्रतिफल। पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इंग्लिश वाला पढ़ो, इंग्लिश वाला। हाँ, The gift of children is an evidence of the divine favor of God. ये डिवाइन फेवर ऑफ गॉड, ये बहुत जरूरी आपको याद रखना पड़ेगा। आपके पास में परमेश्वर ने आशीष दी है, आपको दर्शन दिया, आपको सब कुछ दिया, लेकिन आपने उस वचन को याद नहीं किया जिस पे परमेश्वर की ग्रेट आशीष बनी हुई है, तो आपने उस चीज को कभी भी महसूस नहीं कर सकते। ये विरासत में बच्चे दिए गए हैं और बच्चे को कोसना बंद करो। हालेलुया। हालेलुया। बच्चों को कोसना, बच्चों को गलत क्या कहता बोलना बंद करो। ये परमेश्वर की विरासत है। आप यदि परमेश्वर की गिफ्ट की इज्जत करते हो, परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा। हालेलुया। मेरे को हैरानी तो होती है, वो बच्चे ने बोला था कि अभी बच्चा कितने 1 साल का हुआ है, 1 साल का होने वाला है। उसने बोला कि मैं अपने बच्चे को कभी जानवरों के नाम से नहीं पुकारूंगा। मैंने कहा ग्रेट यार, बहुत अच्छी बात बोली तुमने कि अपने बच्चों को शैतान के नाम से नहीं बुलाऊंगा मैं। आज क्रिश्चियंस लोग ज़्यादातर मैंने देखे हैं अपने बच्चों को गलत नाम से और गलत जानवरों के नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं।